नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आप सबके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। आज हम जो है समास पढ़ा रहे थे आप लोगों को और उसी की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास पढ़ा रहे थे आप लोगों को। समास के बारे में बताया स्टार्टिंग में। पहला वीडियो जो हमारा था समास के बारे में था कि समास होते क्या है। दूसरा वीडियो जो था वो आप लोगों के लिए था कि अव्ययी भाव समास क्या होते हैं। तीसरा वीडियो आपका जो है वो तत्पुरुष समास के लिए चल रहा है। उसके बारे में बताया कि तत्पुरुष समास में होता क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अब उसको हम पूरी तरीके से जो है विस्तृत रूप से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हमने बताया कि तत्पुरुष के बहुत सारे भेद होते हैं। पहला भेद आप लोगों को हमने ये बताया कि जितनी विभक्तियाँ होती हैं, जितने कारक होते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से लगाया जाता है। प्रथमा को काउंट नहीं किया जाता है क्योंकि प्रथमा में कारक नहीं माना जाता है प्रथमा को, और संबोधन को नहीं माना जाता है, तो इसलिए दोनों को काउंट नहीं किया जाता है। यानी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी 6 हमको पढ़ने हैं। 8 होते हैं टोटल, ठीक है। प्रथमा से लेकर संबोधन तक हमको 6 कारक पढ़ने हैं। 6 में से हमने द्वितीय और तृतीय आप लोगों को कल बता दिया, ठीक है। आज चतुर्थी और पंचमी आप लोगों को बताएंगे, यानी संप्रदान तत्पुरुष यानी संप्रदान कारक के बारे में बताया जाएगा और अपादान कारक के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे, है ना। तो चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू किया जाता है, आगे की चीज़ें पढ़ते हैं और बहुत स्लोली, बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे, बहुत ही समय, ठीक है, आप लोगों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि सरल से सरल बताया जाए, उसको सरल से सरल किया जाए। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई समस्या आपके सम्मुख खड़ी हो जाती है, तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में या पर्सनली अगर जो मैसेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। हमारे लिंक में आपके जो है टेलीग्राम चैनल वो पड़ा हुआ है और आपका जो है फेसबुक पेज भी हमने डाल रखा है, इंस्टाग्राम भी हमने आपको दे रखा है उसमें, तो आप किसी पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं और इंडिविजुअली चैट करके आप हमसे बात कर सकते हैं, क्या समस्या हो सकती है, ठीक है। हमें लगेगा कि आपको कॉल करनी चाहिए तो मैं आपसे कॉल से भी बात कर लूँगा, ठीक। तो चलते हैं आगे। संप्रदान तत्पुरुष चतुर्थी विभक्ति की बात करते हैं। हमने बताया था संप्रदान तत्पुरुष, देखो पहले क्या होता है, प्रथमा कर्ता नहीं, प्रथमा कर्ता के लिए होता है, प्रथमा को छोड़ दो। द्वितीय करण कारक होता है, तृतीय, ठीक है, द्वितीय कर्म कारक होता है, तृतीय करण कारक होता है। चतुर्थी क्या होता है आपका, ठीक है। कभी कभी जवान स्लिप कर जाती है, इतना परेशान होने वाली बात नहीं भाई, मनुष्य हैं और आपके जैसे ही हैं तो भूलना तो बनता ही है, भूल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अचानक से याद आ गया, हमने बताया आपको। द्वितीय कौन सा है, प्रथमा कर्ता में द्वितीय कर्म को होता है और तृतीय करण कारक होता है। द्वितीय कर्म कारक होता है, तृतीय करण कारक होता है, चतुर्थी संप्रदान के लिए होता है, यानी कोई भी चीज किसके लिए प्रयोग में लाई जा रही है, ठीक है, उसका अर्थ जो है संप्रदान से लगाया जा सकता है। अब कैसे कैसे लगाया जा सकता है चर्चा कर लेते हैं। लिखा हुआ है इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। अब एक चीज पता चल गया आप लोगों को कि इसमें के लिए आता है 2, जब समास विग्रह करेंगे तो उस विग्रह के 2 में जो है के लिए का प्रयोग जरूर होगा। जैसे पहला उदाहरण लिखा है प्रयोगशाला, तो प्रयोग का मतलब क्या, प्रैक्टिकल, है ना। प्रैक्टिकल के लिए शाला यानी प्रैक्टिकल के लिए घर, शाला का मतलब घर होता है जहां पे वो काम किया जाए, यानी प्रयोग के लिए घर। अब के लिए आ गया ना, ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वही आपका क्या है, शाला होता है, वही घर होता है। जैसे प्रयोग के लिए शाला, तो प्रयोग करने के लिए क्या चाहिए, एक घर चाहिए, एक कमरा चाहिए, एक लैब चाहिए, जिसको लैब कहते हैं अंग्रेजी में, तो वही क्या है, प्रयोगशाला है, ठीक है। स्नान घर, स्नान के लिए घर, स्नान मतलब नहाते धोते हैं, बाथरूम जिसको अंग्रेजी में आप लोग कहते हैं, तो बाथरूम जिसको कहते हैं ना, वही स्नान घर है। स्नान घर स्नान के लिए यानी नहाने के लिए घर। अब देखो सब में एक चीज कॉमन आ रही है, अब आप देखते चलिएगा, सारी चीजें हैं यहाँ पर, है ना। के लिए देखते चलिएगा। गौशाला, गौ के लिए शाला, ठीक है, आजकल बड़ा चर्चित शब्द है ये गौशाला, ठीक है। तो गौशाला यानी गौ के लिए शाला। यज्ञशाला, मंदिर मस्जिद में यज्ञ होते हैं, सॉरी मस्जिद में नहीं, मंदिर में जब यज्ञ होते हैं, बड़ी बड़ी पूजाएं अर्चनाएं होती हैं तो उसमें यज्ञ होता है, तो यज्ञशाला हो जाएगा वहां पर, ठीक है। क्या चीज हो जाएगी, यज्ञशाला हो जाएगी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक है, किसके लिए भक्ति कर रहे हैं, देश के लिए, ठीक है, जो काम जिसके लिए किया जाए, ठीक है। देखिए अर्थ स्पष्ट रहता है, कोई भी चीज हो, आप ये नहीं कह सकते हो देश से भक्ति, ठीक है, देश के लिए भक्ति। देश से भक्ति कह दोगे तो फिर वो अलग अर्थ में निकल जाएगा, ठीक है। देश से भक्ति यानी प्रेम हो गया, ठीक है। अब देश के लिए भक्ति
देश के लिए भक्ति की जा रही। डाक गाड़ी, डाक से गाड़ी नहीं कहा जा सकता, डाक का गाड़ी नहीं कहा जा सकता है, ये जो है अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या, डाक के लिए गाड़ी, यानी जो गाड़ी डाक लेकर आती है उसी को डाक गाड़ी कहा जाता है। तो किसके लिए गाड़ी आई है? डाक के लिए आई है। तो बस ये चीजें हैं। भवन, परीक्षा भवन, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल जिसको कहते हैं आप लोग। एग्जामिनेशन हॉल मतलब एग्जाम के लिए हॉल, परीक्षा हॉल, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, एग्जाम के लिए भवन, एग्जाम के लिए हॉल, तो वही हो गया एग्जामिनेशन हॉल। तो क्या हो गया यार? ये हो गया, ये हो गया। हथकड़ी, अब याद अगर जो कर लो आप, तो एक चीज हमने पिछली क्लास में पढ़ाई थी, पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो में कई जब संधियां आपको पढ़ा रहे थे तो हथकड़ी के बारे में बताया था हमने। ठीक है, हाथ प्लस कड़ी, हाथ का हा कहाँ चला जाता है, तो ये चीज हमने बताई थी कि एक स्पेशल नियम होता है कि आ का आ हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? हथकड़ी हो जाएगा। ठीक है, ये रसोई घर, रसोई के लिए घर, जहां खाना बनाते हैं, किचन जिसको कहते हैं, तो किसके लिए घर हो गया? रसोई के लिए। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, व्यय मतलब खर्चा। ठीक है, कहते हैं ना रास्ते का खर्चा, तो रास्ते के लिए खर्च जो होता है। देखो 2-3 चीजें हैं, किन्हीं चीजों में अगर जो आप जो है अर्थ का अनर्थ करने का प्रयास करेंगे, आप लोग को लग रहा होगा बहुत सारी चीजें कि देश से भक्ति भी होती है, लेकिन वो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, व्याकरण में व्याकरण की त्रुटियां उत्पन्न हो जाएंगी वहां पर। ठीक है, डाक का गाड़ी होता है, लेकिन डाक का गाड़ी, अब इसमें क्या है कि ये व्याकरण की त्रुटि में आ जाएगा, तो इसलिए ऐसे अर्थ निकालने हैं जो व्याकरण की त्रुटि में ना हो। जैसे डाक के लिए गाड़ी, किसके लिए गाड़ी? डाक के लिए गाड़ी। ठीक है, यानी अगर जो प्रश्न कर रहे हैं प्रयोग के लिए शाला, तो प्रयोगशाला। ठीक है, किसके लिए शाला? प्रयोग के लिए शाला। किसके लिए शाला? यज्ञ के लिए शाला। किसके लिए शाला? गौ के लिए शाला। ठीक है, तो वो चीजें हैं। आप प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्न के साथ आपको उत्तर मिल रहा है और बीच में के लिए आ रहा है। के लिए क्या है? अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षापयोगी। ठीक है, तो किसके लिए उपयोगी है? परीक्षा के लिए उपयोगी। परीक्षोपयोगी कहा जाता है, परीक्षा। ठीक है, परीक्षा के लिए उपयोगी है ना। तो अब देख लीजिए यहां पर किसके लिए उपयोगी है? परीक्षा के लिए उपयोगी है। ठीक है, परीक्षा के लिए उपयोगी। अब क्या है परीक्षा के लिए उपयोगी? जो आपको प्रश्न दिए गए हैं, जो उत्तर दिए जाएंगे, जो हेडिंग्स होंगी, जो आपकी विषय वस्तु होगी, वो क्या है? परीक्षा के लिए उपयोगी है। पुत्र शोक, किसके लिए शोक है? पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक है ना। देखिए ये सारी चीजें हैं। माल के लिए गोदाम, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, किसके लिए गोदाम? माल के लिए गोदाम। अब आप समझते रहिएगा इन सारी चीजों को। देखिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चीज है हिंदी। हिंदी को आप जितना बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे उतनी ही सरल लगेगी आपको। ठीक है, अब मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई कठिनाई जैसी चीज हो। अब आपसे अगर जो पूछ लिया जाए डाक गाड़ी, डाक गाड़ी कौन सा समास होता है, ठीक है, तो आप बता देंगे तत्पुरुष होता है, संप्रदान तत्पुरुष है। चतुर्थी तत्पुरुष भी कहते हैं इसको, हमने बताया था। उस विभक्ति जिस नंबर की विभक्ति है, जिस अंक की विभक्ति है, उस विभक्ति के नाम से भी इसको पुकारा जा सकता है। अगर संप्रदान तत्पुरुष लिखा है तब भी आप बता देंगे कि संप्रदान तत्पुरुष है। क्यों? क्योंकि हम आपको पढ़ाए हैं, आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे मेरे वीडियोस, तो आपको समझ में आएगा इन सब चीजों के बारे में। कोई भी चीज कठिन नहीं होती है। हर वीडियो में हम आप लोगों से एक ही बात कहते हैं कि आप उसे सरल बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, कठिन तो तब हो जाता है जब आप उसे कठिन करने का प्रयास करते हैं। आप क्यों सोचते हैं कि कठिन है? जब कठिन करेंगे नहीं तो कठिन होगी क्यों वो? ठीक है, तो आप उस चीज को समझिए, सरल बनाने का प्रयास करिए। ठीक, यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता कि संप्रदान तत्पुरुष यानी चतुर्थी तत्पुरुष में कोई समस्या आप लोगों को आ रही होगी, और अगर जो आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई त्रुटि भी आपको लगे, देखिए कोई भी चीज मैंने बताया ना कि 100% कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अगर 100% हम हो जाएं या 100% आप हो जाएं तो फिर क्या पूछना, देश संपन्न हो जाएगा, राष्ट्र संपन्न हो जाएगा। तो 100% कुछ भी नहीं होता है, 100% कुछ भी नहीं होता है भाई साहब। अगर आप 70 से 80%, 90% है तो सब कुछ सही है। ठीक है, तो त्रुटियां हो सकती हैं। मैं अपने आप को मिस्टर परफेक्शनिस्ट नहीं मानता। त्रुटियों में
आपसे ज़रूर मैं चर्चा करना चाहूँगा कि अगर त्रुटियां हो रही हैं तो आप बताइए उस चीज़ को कि गुरुजी आपने ये कर दिया था, सर आपने ये कर दिया था। बड़े लोग हैं तो छोटा भाई कह दें, छोटे हैं तो मुझे भैया बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से आप जो है मुझे संबोधन कर सकते हैं। लेकिन त्रुटियां अगर जो आपकी नज़र में उजागर हुई हैं तो उसको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि त्रुटियां लाजमी हैं भाई, वो कोई भी कर सकता है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, ये इत्तेफाक नहीं है, ठीक है। हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। हो सकता हो मैंने इसमें कोई लिखने में त्रुटि कर दी हो, या कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी का ध्यान भटक जाता है या ध्यान नहीं रहता है उस समय, और वो बोल जाता है बिल्कुल फ्लुएंटली, बिल्कुल मतलब क्या कहेंगे उसको, बहुत तेजी से, बहुत स्पीड में, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, धारा प्रवाह जिसको कहते हैं, धारा प्रवाह अगर जो बोल जाते हैं तो हो सकता है वो भूल गया हो, कोई ज़रूरी नहीं है। बड़े बड़े लोगों से गलतियां हो जाती हैं, हमसे भी हो सकती है, मैं मानता हूं इस चीज़ को। तो आप जो त्रुटियां हों तो वो आप जरूर बताइएगा हमसे। यहाँ तक यानी संप्रदान कारक तक, यानी चतुर्थी तत्पुरुष तक हमने आपको बताया है और अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। अक्षरशः आप अगर जो इसको देखेंगे, सुनेंगे, मेरी बात को समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कठिन हो आपके लिए, ठीक है। अगर जो लगता है तो आप बताइएगा, मैं स्पेशल इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। आप आते हैं अपादान तत्पुरुष में। अपादान तत्पुरुष यानी पंचमी विभक्ति, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इसमें अपादान कारक की विभक्ति से, कौन से, अब यहाँ पे आगे एक ब्रैकेट में लिखा है कि अलग होने का भाव, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने आप लोगों को तृतीया यानी करण तत्पुरुष में भी कहा था से आएगा, ठीक है। लेकिन 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 मेरी बात याद रखिएगा और ध्यान दीजिएगा, पंचमी में भी से आएगा और आपकी तृतीया में भी से आएगा। लेकिन जब तृतीया में आप अर्थ निकालेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो उसमें चीज़ों का जुड़ना आएगा, यानी अपनी ओर खींचना, अपनी ओर आकर्षित करना आएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, दूर जाना आएगा, यानी अलग हो रही है, ठीक है। याद है आपको वो चीजें कि नहीं याद है? जैसे अभी हम आपको बताएंगे, धनहीन, ठीक है। अगर धन युक्त हो जाता, धन से युक्त, तो कौन सा हो जाता, करण तत्पुरुष हो जाता। यहां पे धन से हीन है, यानी धन दूर चला गया है, अलग हो गया है उससे, ठीक है। बात समझिएगा मेरी बात को। ये थोड़ा सा जो है जटिल चीजें होती हैं। जटिल का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा कठिन है, ये आपको समझ लीजिए कि भ्रमित करने वाली चीजें होती हैं। एक पंचमी तत्पुरुष और करण तृतीय तत्पुरुष जो होता है, अंतर स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। पंचमी तत्पुरुष में चीजें अलग हो रही हैं, दूर जा रही हैं, ठीक है। पथ से भ्रष्ट, रास्ता है सही सलामत चलने का, कहा जाता है पथ से भ्रष्ट हो गए, यानी इधर उधर चले गए, है ना। आप समझिए इस चीज को, हम क्या कह रहे हैं, बहुत सरल बता रहे हैं आपको। उसमें क्या होता है कि चीजों का मिलाप होता है, ठीक है। कैसे कैसे, अब आपको यहां हमने बताया, धन से हीन यानी धनहीन, यानी धन दूर चला गया, और धन युक्त कर दो तो धन से युक्त यानी धन पास आ गया। तो जब धन पास आ गया तो कौन सा, करण तत्पुरुष, और धन दूर चला गया तो कौन सा, पंचमी यानी अपादान तत्पुरुष हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बस यही चीजें हैं, इसी अंतर को आप समझ लीजिए। बेसिक जो है जिसको कहते हैं वो यही है, मूल यही है इस चीज का। पदच्युत, ठीक है, पद से च्युत यानी पद से अलग होता, कहा जाता है पदच्युत कर दिए गए, कौन, यानी पद से हटा दिए गए, यानी जिस पद पे वो थे उस पद से हटा दिए गए, यानी दूर हो गए, ठीक है। और एक शब्द हमने वहां पर बताया था, पद दलित, ठीक है। पद दलित का मतलब होता है पद से दलित, यानी पद से उनको नवाजा गया है, ठीक है। देश निकाला, देश से निष्कासित कर दिया गया है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त है, यानी ऋण था, कर्ज से दूर हो गए हैं, ठीक है। भय मुक्त, भय से मुक्त, भय से मुक्त यानी डर से मुक्त हो गए हैं, ठीक है। भयाकुल कह देते तो, भयाकुल मतलब भय से आकुल है, यानी भय उनके अंदर व्याप्त है, भरा हुआ है, तो वो कौन सा, करण तत्पुरुष हो जाएगा। तो बस इतनी बात याद रखिएगा कि जब चीज दूर जाने की बात हो, यानी अलग होने की बात हो जाए, तो वो अपादान यानी पंचमी तत्पुरुष हो जाता है। जब पास होने की बात हो जाए तो वो करण तत्पुरुष हो जाता है। ये अंतर आपको बता रहे हैं, करण तत्पुरुष यानी तृतीय तत्पुरुष और पंचमी तत्पुरुष यानी अपादान तत्पुरुष में, ठीक है। पाप मुक्त यानी पाप से मुक्त हो गए, पाप था हमारे ऊपर, बहुत सारा पाप था, हम पाप से मुक्त हो गए हैं, गंगा नहा लिया हमने,
ठीक है, यानी पाप से अलग हो गए हैं, अब पाप नहीं करते, पहले करते थे अब नहीं करते, ठीक है। तो बस वही चीज है, जलहीन, जल से हीन हो गए हैं, यानी जल था अब जल कहां चला गया, हीन मतलब दूर चला गया, खत्म हो गया। यहां पे लिखा हुआ जीवन मुक्त, यानी जीवन से क्या मुक्त, जीवन से मुक्त, ठीक है। जीवन से मुक्त मतलब अलग हो गए, जीवन से मुक्त हो गए, अलग हो गए। जीवन था मरणासन हो गए, मर गए, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो क्या हो गया, जीवन से अलग हो गए हैं, ठीक है। हंस नहीं रहे हैं, आप हंसिएगा नहीं, हम आपको बताने के लिए हंस रहे हैं, ठीक है। धर्म विमुख, यानी धर्म से क्या विमुख, धर्म से अलग हो गए हैं, धर्म से विमुख हो गए हैं। विमुख का मतलब क्या होता है, दूर चले जाना। कहते नहीं है कि वो अपने पद से, अपने पथ से विमुख हो गए हैं, दूर चले गए हैं, जिस रास्ते पर उनको जाना था उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे आती हैं, अपादान कारक में। और याद रखिएगा इन सब चीजों को, और कुछ नहीं आपको, आप बार बार हमारा वीडियो देखिए, 15-15, 16-16, 17-17 मिनट के वीडियो, छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं। आप अगर जो बाथरूम चले जाएं वहां पर भी रख के देखें तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा मत करिएगा कि बाथरूम में जाके देखिएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें आपको सिर्फ सुनना हो, आप वीडियो चला दीजिए, सुनते जाइए। जितनी चीजें हम आपको लिखने के लिए नहीं कहेंगे उससे ज्यादा हम आपको बोल के बता देते हैं, आपको चीजें याद हो जाएंगी, आपको रट जाएगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे कौन सी चीजें होती हैं। ऐसे अभी यहाँ पे हमने आपको बताया ये हथकड़ी, अब हथकड़ी हमने कहाँ से जोड़ दिया, आपको संधि से जोड़ दिया। याद होगा कि आ का अ हो जाता है, यानी बड़े आ का क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें परिवर्तित हो जाएगा, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। क्या होता है, हाथ प्लस कड़ी होता है, ठीक है। कोई नियम नहीं है इसका, ठीक है, ये क्या है, ये बिना नियम वाले संधियां हैं, ठीक। लेकिन ऐसी ही चीजें आपसे परीक्षा के लिए परीक्षोपयोगी हो जाती हैं, ठीक है। किस लिए, परीक्षोपयोगी हो जाती हैं, परीक्षा के लिए उपयोगी हो जाती हैं। यानी कौन सा समास, संप्रदान, चतुर्थी तत्पुरुष। यहां तक लगभग सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं 100% अपने हिसाब से देने की कोशिश करता हूं, फिर भी 1-8% कम रह जाता होगा, तो आप उस चीज के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, चीजों को बताइए। और जैसा कि हम हर वीडियो में और आपसे बार बार एक ही निवेदन करते आते हैं, करबद्ध निवेदन करते हैं, ठीक है, कि एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे आपका अपना चैनल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब इसको जरूर करते रहिएगा। जैसा प्यार स्नेह दुलार अब तक दिखाया है आपने, आगे भी दिखाते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।